बच्चों, हम पोएम्स पढ़ रहे हैं और पोएम्स की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे एक नई पोएम, द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो कि विक्रम सेठ की एक रचना है। विक्रम सेठ बहुत ही अच्छे पोएट हैं। इनकी बुक्स का संग्रह है मैपिंग, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम दैट मैपिंग कलेक्शन। हम पोएम पढ़ें उससे पहले हम पोएम की समरी पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो विक्रम सेठ है वो हमें क्या कन्वेंस करना चाहते हैं। द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी नरेट्स हाउ द सिटी फाउंड इट्स न्यू किंग अ मेलन। हाउ द सिटी फाउंड इट्स न्यू किंग अ मेलन। यहाँ पे जो विक्रम सेठ है वो हमें बताना चाहते हैं कि एक सिटी है, उसको नया राजा मिल गया है, परंतु वह नया राजा किस तरह से मिला है यह बताना है। और नया राजा और कोई नहीं, कौन है? मेलन, तरबूज। चौंक गए? तरबूज और राजा। हाँ जी, इस पोएम की तो यही कहानी है। पोएम में एक मेलन है, वही नए राजा बनते हैं। बट हाउ ही कैन बी, इट कैन बी बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और सबसे पहले आप भी तो मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं ना इस बुक को। पोएम लेते रहिए अपने अपने बुक्स के संग, कॉपीज़ के संग, पेन के संग। फटाफट इसको हम समरी लेके स्ट्रेंजा वाइज करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा मैटर है अपने पास में, तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम कर रहे हैं इसकी समरी, नए राजा वो भी मेलन के बारे में। The story unfolds as their king orders to have an arch built which turned out to be too low। एक बार की बात होती है, एक राजा होते हैं, वो एक आर्च मीन्स मेहराब बनाने के लिए बोलते हैं। और जो मेहराब या तोरण है उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ही नीची होती है। क्या हो गया नीची होती है तो? क्या कुछ स्पेशल हो रहा है क्या इससे भी? नेक्स्ट लाइन हमें बताएगी इस चीज के बारे में। इट हिट्स द किंग्स हेड रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ हिज क्राउन। जब मेहराब छोटी होती है और उस मेहराब की वजह से जो राजा होते हैं उनका सिर उनसे टकरा जाता है मेहराब का, और रिजल्ट क्या होता है? फॉलिंग ऑफ हिज क्राउन। राजा का जो ताज है, मुकुट है, वह नीचे गिर जाता है। द किंग कंसिडर्स इट अ डिस्ग्रेस एंड ऑर्डर्स फॉर द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। राजा इसे अपना अपमान समझते हैं और क्या कहते हैं? द चीफ ऑफ द बिल्डर्स के जो चीफ है उन्हें फांसी पर, सूली पर लटका दिया जाए। It is then followed by a series of events where they blame each other। और इसके बाद में तो क्या होता है, एक सीरीज ही शुरू हो जाती है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते हैं, दूसरे तीसरे को और तीसरे चौथे को। बट इन द लास्ट क्या होता है? फाइनली अ नोज इज बिल्ट टू डिटरमाइन द गिल्टी एंड द ओनली वन टू फिट द नोज इज द जस्ट एंड प्लेसिड किंग। फाइनली क्या होता है कि एक नूज बिल्ट किया जाता है, सूली का फंदा बनाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? एक ऐसे आदमी को सूली पर लटकाया जाता है जो उसके अंदर फिट आता है। अब कैसे फिट आता है ये तो हम पोएम पढ़ेंगे तभी जानेंगे। द नूज इज द जस्ट एंड प्लेसिड किंग। अब कौन है प्लेसिड किंग? क्या हो गया उनको? सौम्य राजा है। कौन है सौम्य राजा? क्या मेलन सौम्य राजा है, या फिर जो पहले वाले राजा हैं वो सौम्य है? कहानी कविता के रूप में हमें आगे पढ़ने को मिलेगी। द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट टार्च। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो नया राजा होता है, न्यू किंग होता है, उसको इलेक्ट कौन करता है? द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट टार्च। ओनली एंड ओनली द फर्स्ट पर्सन हु पास थ्रू दैट आर्च।
यहाँ पे हमने समरी पढ़ी। समरी के संग संग बच्चों जैसे हमारे इंग्लिश में व्याकरण होती है, मैं बार बार बोलती हूँ, वैसे हमारे जो पोएम्स होती हैं, कविताएं होती हैं, उनका भी लिटरेरी पार्ट होता है, पोएटिक डिवाइसेस होता है। इस पोएम से रिलेटेड क्या है देखें। ईच वर्स इज सेटअप एज अ कपलेट। ईच वर्स मतलब ये मुक्त छंद है और इसमें क्या किया गया है कि हर जो छंद है वो कपलेट के रूप में है और ईच लाइन बीइंग 8 सिलेबस, एक लाइन के अंदर 8 सिलेबस इंक्लूड हो रहे हैं एंड राइमिंग विद प्रीवियस लाइन। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो राइमिंग पैटर्न है वो प्रीवियस लाइन से मिलता है। क्या होता है राइमिंग पैटर्न? जब लाइंस होती हैं उनके जो लास्ट के जो शब्द हैं वो एक विशेष ध्वनि या विशेष साउंड निकाल रहे होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उसको राइमिंग पैटर्न के अनुसार डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो राइमिंग पैटर्न है वह क्या कह रहा है, ईच लाइन राइम्स विद द प्रीवियस लाइन। पहली लाइन से लाइन आपस में मिल रही है, इट मीन्स ए बी बी राइमिंग पैटर्न। पोयम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है पोयम में बहुत मज़ा आने वाला है। अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, कॉपीज लेके हार्ड वर्ड्स मेरे संग संग कंटिन्यू करते जाएंगे। सबसे पहले है इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, मैं उस देश के बारे में गा रहा हूँ। देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, जहाँ पर एक प्लेसिड किंग रहते हैं। प्लेसिड में सौम्य राजा। यह एक ऐसे देश की गाथा गाई जा रही है जहाँ के राजा बहुत ही नम्र एवं सौम्य थे। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा करना। पूरे ग्रुप में, पूरे जो देश होता है उसमें राजा ने यह घोषणा करवा दी कि एक आर्च का डेवलपमेंट किया जाए। आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड। आर्च क्या होती है बच्चों? आर्च होती है मेहराब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मेहराब या तोरण बोलते हैं, उसे आर्च नाम दिया गया है। राजा की घोषणा क्या थी कि एक आर्च का निर्माण किया जाए, दैट ट्रायम्फली। और किस लिए किया जाए? ताकि जो राजा विजयी होकर आए हैं और विजयी घोषणा के साथ उनके बारे में लिखा जाए, जिससे कि क्या हो जाएगा, वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर। इससे क्या होगा कि ये जो रास्ता है इस अवधि में, स्पेन मीन्स अवधि, थोरोफेयर इट मीन्स मार्ग या रास्ता, ये जो रास्ता है इस पूरे रास्ते की अवधि में क्या होगा इस आर्च के निर्माण से, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, जनता, जिनको कि हम एडिफाई कर सकें, उपदेश दे सकें। तो राजा के इस आर्च के मेहराब के निर्माण के पीछे उद्देश्य था कि जो भी विजयी घोषणाएं हुई है, जो भी विजयी यात्राएं हुई है, उनके बारे में इस गलियारे में लिखा जाए और जो जनता है उनको नैतिक उपदेश मिल सके। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग। वर्कमैन वहाँ पर गए और उन्होंने मेहराब या आर्च बना दी। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। उन्होंने यह सब किसके कहने पे किया? राजा के कहने पर यह सब कार्य किया गया। द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर। जो राजा है वो रोड डाउन करते हैं। रोड डाउन का मतलब होता है स्वयं घोड़े पर सवार होकर। थोरोफेयर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मेहराब के आसपास जो सड़क या मार्ग है उसके लिए कहा गया था। तो जो राजा है वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर उस आर्च के पास में निकले। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अभी हमने बात की थी स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? जनता या दर्शक। क्या होते हैं?
जनता या दर्शक, और टू एडिफाई, उपदेश देने के लिए। तो राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर उस गलियारे में से निकले ताकि जनता को उपदेश दे सकें। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, परंतु बहुत ही बड़ी अनहोनी हो गई बच्चों। क्या हुआ? उस आर्च के नीचे, अंडर, अंडर मीन्स नीचे, आर्च मेहराब, तोरण, आर्च, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरीके का ये जो पोर्शन है जिसका निर्माण करवाया था राजा ने। राजा क्या करते हैं, अपना क्राउन जो होता है, व्हाट इज दिस क्राउन? राजा का ताज या मुकुट। राजा अपना ताज या मुकुट उस आर्च के नीचे खो बैठते हैं। कैसे खो बैठते हैं? द आर्च वॉज बिल्ट टू लो अ फ्राउन, जो आर्च है वह बहुत ही नीचे बनाई गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ? राजा अपना मुकुट खो बैठे। अ फ्राउन, फ्राउन मीन्स नाराजगी जाहिर करने वाले भाव। राजा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ये क्या हो गया? मेरा राजा का मुकुट नीचे गिर गया। तो लग रहा है ना बहुत ज्यादा कि अरे ये क्या हो गया, राजा को इतना गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ये गुस्सा उनको कहाँ तक लेके जाता है? बच्चों आप बताइए, गुस्सा करना अच्छी बात है बुरी बात है? सोचिए। मेरे हिसाब से गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुस्से में हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो यहाँ पे जो राजा है उनको भी गुस्से का भाव आ गया। देखिए राजा जा रहे हैं गलियारे में, राजा का जो मुकुट है वो गिर गया है और राजा को क्या हो गया था बच्चों? इसकी वजह से गुस्सा आ गया था। appeared upon his placid face, राजा के चेहरे पर, कौन से फेस पे? प्लेसिड फेस, सौम्य जो था, राजा सौम्य था। हम पढ़ चुके हैं प्लेसिड किंग है वो, सौम्य राजा है। तो उनको बहुत तेज गुस्सा आने लग गया। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस, राजा ने क्या कहा? यह तो डिसग्रेस है, इट इज माई इंसल्ट, इट इज माई इंसल्ट, यह तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, अब अपमान हो गया राजा, तो राजा ने क्या कहा? द चीफ ऑफ द बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, जो मुख्य श्रमिक हैं उनको हैंग कर दिया जाए। हैंग मीन्स फांसी पर लटका दिया जाए, हैंग मीन्स फांसी पर लटका दिया जाए। और इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, रोप, रोप मीन्स रस्सी, गैलोज मीन्स फांसी या सूली। राजा ने क्या कहा कि जो मुख्य श्रमिक हैं उनको सूली पर लटका दिया जाए और इसके लिए रस्सी और सूली का, फांसी का प्रबंध किया जाए। तो आ गया ना गुस्सा राजा को। किसको सजा मिल रही है इसमें? चीफ ऑफ द बिल्डर्स को सजा मिल रही है। क्या इनको सजा मिलेगी बच्चों? देखते जाइए आगे आगे क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छी लग रही है ना, उत्सुकता बहुत ज्यादा हो रही है कि अरे फांसी मिल रही है चीफ ऑफ द बिल्डर को। लेकिन आगे लाइन पढ़ें, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स वॉज लेड आउट, जो मुख्य श्रमिक है उनको वहां पर लाया जाता है। ही पास द किंग, वो जब राजा के पास से गुजर रहे होते हैं, ही गेव अ शाउट, वो जोर से चिल्ला के कहते हैं। क्या कहते हैं? शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना, शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना। वो जोर से चिल्ला के कहते हैं। What he was saying that on that time, O king, it was the workman's fault. मुख्य श्रमिक क्या कहते हैं? ओ राजा, it was the workman's fault, ये मेरा गलती थोड़ी है। fault, fault means mistake या गलती, fault, fault में मिस्टेक या गलती। तो मुख्य श्रमिक जोर से चिल्ला के कहते हैं ये मेरा दोष थोड़ा ही था राजा। किसकी गलती थी? वर्कमैन्स की, जो बहुत सारे श्रमिक वहां कार्य कर रहे थे उनकी गलती थी। मैंने तो बोला ही था, बनाया तो उन्हीं लोगों ने है ना। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स
हालात, उस हालात पर राजा ने क्या किया? राजा ने कहा और उन हालातों पर विचार किया। कहां तक पहुंचा उनका विचार? टू द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स मीन्स अगली कार्यवाही करते हुए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड आई मस्ट। चूंकि वह क्या थे? एक सौम्य राजा थे, तो वो क्या कहते हैं? आई मस्ट। क्या मस्ट? आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। उनको इतना तेज गुस्सा आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ तो कहूंगा, और उन्होंने क्या कहा? हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। सभी श्रमिकों को बुलाया जाए और सभी को सूली पर लटका दिया जाए। बहुत ही ज्यादा संख्या में थे श्रमिक। क्या बोले वो श्रमिक? द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड। जो श्रमिक हैं वो सरप्राइज करने लग गए, आश्चर्य करने लग गए। अरे ये क्या हो गया? हम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा? एंड सेड, उन्होंने क्या कहा? ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज। ओ राजा, क्या आपने एक चीज को रियलाइज नहीं किया, महसूस नहीं किया? क्या महसूस करवा रहे हैं अपने को श्रमिक? अपने को, राजा को, सबको, है ना? क्या करवा रहे हैं? द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। सारे श्रमिक मिलकर क्या कहते हैं कि राजन, आपने एक चीज को महसूस नहीं किया कि जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, वही गलत आकार की बनाई गई है। तो हमने तो वही कार्य किया जो ईंटें हमारे पास आई और हमने उनसे मेहराब बना दी। ईंटें ही गलत साइज की थी। तो क्या हो गया ईंटें गलत साइज की? क्या श्रमिकों को फांसी लगेगी? अगर लगेगी तो क्या सबको फांसी लगेगी? बने रहिए अगले एपिसोड के लिए, अगले वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि श्रमिकों को फांसी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या हो रहा है अगले लाइंस में, उससे पहले आप इसको रिवीजन कर लेना फटाफट मेरे साथ साथ। और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी संग संग में लेते रहिएगा। जो पोएटिक डिवाइस है उनको संग संग में याद करते रहिएगा। तो बनते हैं नए नए सवाल, लेकिन उनका एक ही जवाब है। क्या? मिलते हैं अगले वीडियो में और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ और आगे पढ़ते रहिए।